हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे चेंज कार्ड 10 नंबर का कार्ड मेजर आर्काना का ओशो जैन कार्ड। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं या इस सीरीज़ का पहला कार्ड देख रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग से देखिए। आपको प्लेलिस्ट में ओशो जैन मिलेगी। एक और टैरो कार्ड की क्लास मिलेगी जो राइडर वेट टैरो कार्ड है, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी फ्री है और सभी कार्ड्स को ईजिली उसमें डाला गया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है कि इस कार्ड का जो भी पॉइंट आपको अट्रैक्ट किया उसे आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। मतलब पूरी ये दोनों कार्ड या इस पूरी जर्नी में आपको जो भी फील आ रहा है, जैसे कभी कभी आपको कोई चीज़ ड्रीम में भी आ जाएगी, कभी आपको बाय चांस वो चीज़ सामने आएगी। जो जो कार्ड हम आज कर रहे हैं, जैसे जैसे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो जब मैं ये कार्ड की वीडियो बना रही थी तब अचानक से जो मेरा एक केस चल रहा था उसका सारा सॉल्यूशन अचानक से मुझे इसी में ही मिल गया। मुझे अलग से रीडिंग नहीं करनी पड़ी। तो कभी कभी क्या होता है कि कनेक्ट हो जाता है आपका वो कार्ड उसके साथ भी, तो इसके थ्रू भी आपको मैसेज मिल जाता है। मतलब जो भी आपका को लगे इस जर्नी के बारे में, अच्छा बुरा या कुछ सजेशन हो मेरे पढ़ाने के लिए, तो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए आज हम कर रहे हैं चेंज का। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है, ठीक है। और ये इसमें एक चक्र है, ठीक है। कभी भी आप कंपेयर मत कीजिए उस कार्ड के साथ, राइडर वेट टैरो के साथ, क्योंकि कई लोग करते हैं, कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बाद में दोनों को कनेक्ट कर कर भी करना सिखाऊंगी। कंपेयर नहीं करना, कनेक्ट करना है, ओके। जब सारे कार्ड हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा रीडिंग भी करेंगे, ओके। चलिए अब हम इस कार्ड के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इस कार्ड में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसको जब भी मैं कोई कार्ड कराऊं, मैं कराऊं या कोई भी कराए, किसी से भी करें आप, ठीक है, तो अपना कार्ड ज़रूर सामने रखें, ठीक। उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए अब ये जो कार्ड है, इसे थोड़ा जूम किया है मैंने क्योंकि मेन जो इसका पहला सर्कल है इसके पॉइंट्स हम देखते हैं। ये कार्ड जो है ये चक्र दिखा रहा है। देखिए ये पूरा ऐसे करके एक पूरा चक्र घूम रहा है। ये देखिए ये चक्र घूम रहे हैं, ठीक है। और चक्र क्या होता है हमारा, चक्र किस चीज़ को दिखाता है? टाइम को दिखाता है, ठीक है। नसीब को दिखाता है, कर्म को दिखाता है, ठीक है। तो ये कार्मिक भी हो जाता है और किस्मत का भी हो जाता है कार्ड, और समय का भी होता है। समय यानी परिवर्तन। तो ये तीन चीज़ें शो करता है और कार्ड का नाम ही है चेंज, ओके। अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो ये सब हैं, ये 12 राशियों के सिंबल हैं। और ये आपको मालूम है कि जो हमारी किस्मत होती है, हम किस्मत खुद बनाते हैं या ये सब चीज़ें जो भी हैं, लेकिन जब हम अपने लक को कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ग्रहों के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें और क्या है, 12 राशियां हैं। और उसके अलावा इसके अंदर क्या है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। पहले मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर उसके बाद रीडिंग कैसे करना है इसका बताऊंगी मैं। हाँ, मैं ये चीज़ हर कार्ड में आपको याद दिलाती हूँ कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप लोग ले सकते हैं मेरे से सर्टिफिकेट, इसका भी और राइडर वेट टैरो कार्ड का भी, ओके। ओके, तो हम अब वापस से आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ध्यान से देखिएगा, ये चीज़, ये जो है ये 4 दिशाओं को बता रहा है। 4 शक्तियाँ हैं, ठीक है। दिशाएं, 4 शक्तियाँ, ठीक है। हैं, मतलब इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। इसमें ना 2 चीज़ें हैं, मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ। एक तो ये लाइट दिख रही है, ठीक है, और एक ये चमकती लाइट दिख रही है, ठीक है, हर एक में। तो ये जो कलर्स हैं ना, ये बता रहे हैं डायरेक्शंस को, 4 दिशाओं को।
और इनमें जो ये लाइटनिंग है ये दिखा रही है शक्तियों को, यानी कि 4 दिशाएं और शक्तियाँ। ओके, अब इन सब को कैसे कनेक्ट करना है ये हम बाद में देखेंगे, पहले इस सब चीज़ों को देख लेते हैं ये कितने पॉइंट हैं इसमें। अब इसके अंदर ये एक ट्रायंगल है, ये देखिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है ऐसा माना जाता है कि ये घूम रहा है, स्थिर नहीं है। और अब इसके अंदर देखिए क्या है, यिंग यांग एनर्जी है, ठीक है। यिंग यांग एनर्जी है, स्त्री पुरुष ऊर्जा या शिव शक्ति ऊर्जा, कई नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब देखते हैं हम, इस पूरे को हमने देख लिया, इस पार्ट को देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसके ये देख लिए, ठीक है। अब हम इसको जूम इन करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये आपको जो है ये रेस, ये क्या दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, जो ये चीज़ें जो रेज निकल रही हैं वो ये शो कर रही हैं कि ये जो सर्कल है ना ये घूम रहा है। देखिए ध्यान से, जब हम फिरकरी चलाते हैं या आपने कभी दिवाली में वो गोल वाली जो पटाखा होता है, चरखरी बोलते हैं उसको, या कोई भी चीज़ को आप गोल घुमाते हैं तो उसके चारों ओर इस तरह से रेज निकलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको रेस दिखती नहीं है, आप खाली एक लट्टू को घुमाएंगे तो भी उसमें वो घूमता हुआ दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखा रही है, ये जो रेस दिख रही है ना वो ये दिखा रहा है कि ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसके घूमने का जो मतलब है वो ये है कि समय जो है वो चलायमान है, कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को कनेक्ट करेंगे रीडिंग के साथ। ओके, देखिए अब मैं हर पॉइंट को पकड़ूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको आपको जब ये कार्ड आएगा ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको ये कार्ड को रीडिंग। क्यों? क्योंकि एक ही कार्ड में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अब जो पर्सन आपके लिए आया है आपके पास, वो कौन सी चीज़ इसको पकड़ में आ रही है, ठीक है। ये कार्ड क्यों निकल के आया उसके लिए, उन चीज़ों को देखना है। आपकी आई कैचिंग किस पे जा रही है इस चीज़ को देखना है। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट वापस से शो करते हुए समझाती हूँ। पहला पॉइंट देखिए, ये जो शिव शक्ति एनर्जी है आपका केंद्रित हो रहा है ध्यान इस पर, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए या लव रिलेशन के लिए आया है पर्सन, ठीक है। शादी नहीं हो रही इस तरह की चीज़ों के लिए आया है इंसान। या फिर इसको दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसको पूर्णता का एहसास नहीं होता, इसको कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई कमी लगती है। उस मतलब ऐसा कहते हैं ना कई लोग, हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, रिलेशन अच्छे सब, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है, ठीक है। ऐसे लोग अपने लाइफ पर्पस में घूम रहे होते हैं, लाइफ पर्पस की खोज में घूम रहे होते हैं, क्योंकि पता होता नहीं है कि लाइफ पर्पस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो ऐसा अंदर से एक खालीपन लगता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या चीज़ है, ठीक है, ये आपको उसकी बातों से, उसकी बिहेवियर से निकालना है। फिर है यहाँ पर हमारा जो ये ट्रायंगल, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है। जो हमारा था ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल गोल गोल घूम रहा है। आप अपने कार्ड में ध्यान से देखिए, उस ट्रायंगल के ऊपर जो है ये एक सर्कल घूम रहा है,
वाइट लाइट का। वाइट लाइट गोल गोल है, यही शो कर रहा है कि ये जो ट्रायंगल है वो घूम रहा है। ठीक है, ये पूरा चलायमान है। ओके, अब हम जो ये ट्रायंगल को देख रहे हैं, ये ट्रायंगल क्या शो कर रहा है जो ये ट्रायंगल है, ये डिविनिटी को शो कर रहा है। ये मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन डिविनिटी को शो कर रहा है। मतलब जैसे ट्रायंगल कहते हैं ना, ट्रायंगल, हाँ, इसको मैं इस तरह से समझा सकती हूँ। ये ट्रायंगल क्या है, इसमें ये आपका आप है, एक सिरे पे आप हैं, एक सिरे पे यूनिवर्स है, और एक सिरे मतलब यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन है, एंजल्स हैं, सब हो गए। ठीक है, आपकी आत्मा हो गई। ठीक है, और एक तरफ है आपके का जो सांसारिक जीवन की जिम्मेवारियां हैं, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए ये घूम रहा है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो ये जो घूम रहा है वो क्या बोल रहा है आपको, कि आपको इस तीनों के बीच में घूमना है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन क्या होगा आपके अंदर, आप सांसारिक जीवन में ज़्यादा घुसे रहेंगे। होता है ना, कभी कोई गेस्ट आ गया, कभी बच्चों की पढ़ाई है, तो हमें सांसारिक जीवन में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन जो है, जो इस लाइन में होता है, वो यही ट्राई करता है कि दोनों में संतुलन बना रहे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस संतुलन पर टिके रहना है कभी, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। रोज एक जैसे दिन नहीं होंगे। कभी ऐसे ऐसा टाइम होगा कि घर में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, और कोई दिन आपको ऐसा भी मिलेगा फिर कि आप अपना अध्यात्म ज़्यादा कर सकते हैं, मेडिटेशन ज़्यादा कर सकते हैं, एंजल्स के साथ कनेक्शन में ज़्यादा देर बैठ सकते हैं। होता है ना, कभी कभी फैमिली मेम्बर टूर पे चले गए या कहीं चले गए, आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो इस चीज़ से परेशान ना हो कि हाय मैंने 2 दिन से मेडिटेशन नहीं किया, मैंने हाय 3 दिन से ये नहीं किया। अपने आप को इतना ट्रेंड करें कि आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो भी आंखें बंद करें तो उस एनर्जी को महसूस कर लें कि स्पेशल आपको करके बैठने का टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। आप काम कर रहे हैं, 1 मिनट आंख बंद करें और एकदम ऐसा फील करें कि वो आप अगर एंजल से मिलते हैं तो एंजल को, फिर जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, कि इस चीज़ से सिर्फ मेन मकसद क्या है आपका, कि आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना। देखिए, आप किसी से अपनी मम्मी से, मान लीजिए एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, अपनी मम्मी से रोज़ बात करती है, रोज़ बात करती है, रोज़ बात करती है। ठीक है, कभी कभी बात नहीं कर पाती, तो सिर्फ मन में याद कर लेती है। ठीक है, इवन हेलो हाय कर लेती है तो भी चल जाता है। ठीक है, तो ये ही वो कह रहे हैं। लेकिन वो अपनी माँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगी अगर 2-3 दिन अगर वो मिलेगी नहीं। अगर एक लड़की अपनी माँ से रोज़ बात करती है, रोज़ बात करती है, और कभी 2-3 दिन बात नहीं कर पाई, तो वो कम से कम याद तो करेगी ना अपने मन में। उसको तो मन में याद को तो नहीं रोक सकता कोई भी, मम्मी के साथ ही नहीं, कोई भी रिलेशन आपका ऐसा है तो अगर आप अध्यात्म में रोज़ हैं, रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर 1-2 दिन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अपनी एबिलिटी को जगाइए, उन्हें याद कीजिए, उन शक्तियों को याद ज़रूर कीजिए मन में। ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है, एक भी दिन डिस्कनेक्ट नहीं होना। और ऐसी बहुत सारी, आप 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी अपने आंखें बंद करें, थैंक यू यूनिवर्स करें, थैंक यू एंजल करें। आपके आप अंदर आपको फीलिंग आ जाएगी, यानी कि आप कनेक्ट तो हैं ही हैं। तो अपने आप फिर 2 दिन बाद आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, तब ज़्यादा टाइम लगा लें। ठीक है, तो इस तरह से आपको कनेक्टेड रहना है। ये लाइट है और ये जो सर्कल घूम रहा है, वो ये ही शो कर रहा है कि कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी इधर ज़्यादा, कभी उधर ज़्यादा, ये चीज़ आपके जीवन में
घूमेगी ही घूमेगी। अब यहाँ पर रीडिंग आती है कि कोई भी इंसान आपके पास ऐसा आ सकता है जो बोले कि मैं तो घर के कामों में ही लगी रहती हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती, 2 दिन करती हूँ, 4 दिन करती हूँ, फिर नहीं होता है। तो उस इंसान को आपको क्या बताना है कि आपको अपने मन में धारणा करनी है कि मैंने ये चीज़ें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, अगर बीच में ब्रेक आ जाता है तो एक तो पहली बात कि आप अपने अंदर मन में मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे अगर आप एंजल हीलिंग करते हैं तो थैंक यू एंजल कर सकते हैं, उतने में ही आपको वाइब्रेशन आ जाएगी। कोई मंत्र करते हैं भगवान से, अगर मेडिटेशन में जाके भगवान से मिलते हैं तो थैंक यू शिव जी, या जो भी आप कनेक्ट करते हैं, सबका अपना तरीका होता है। कोई गले मिलता है जाके, कोई कैसे मिलता है, तो आंखें बंद करके सिर्फ इतना भी कर लें आप। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दूसरा सजेशन उनको ये देना कि अगर आपको ऐसा लगता है मेरा सब कुछ छूट रहा है तो अपने जीवन का टारगेट रखें कि 3 दिन का ब्रेक, इससे ज़्यादा ब्रेक होने नहीं देना है। तो फिर बीच में अपना टाइम ज़बरदस्ती का निकालें, भले एक दिन का बात छोड़ें। मतलब यहाँ मैं बात कहने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को भी एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद उस चीज़ को कर लें। बाथरूम में जाएं, नहाने के बाद वहीं पर ही बैठ के मेडिटेशन कर लें, अगर आपको बाहर टाइम नहीं मिल पा रहा तो। मतलब कुछ भी करके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छूट रहा है तो टारगेट दें जीवन को कि 3 दिन के ब्रेक के बाद मैं 3 दिन से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होने। ठीक है, तो पहला तो ऐसा कनेक्शन बनाएं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, बहुत देर रुकता नहीं है ये। ओके, अब हमारा अगला पॉइंट क्या था, दिशाओं का। अब इसमें क्या है, आपसे ना कोई ये पूछ सकता है कि मेरा काम नहीं बन रहा है तो मेरे को किस दिशा में अपना काम बढ़ाना चाहिए, दिशा में काम बढ़ाना चाहिए, किस दिशा में मेरी शादी होगी, किस दिशा में मेरा जो है, ये क्वेश्चन आया तो इस टाइप के कि किस दिशा में मेरी चीज़ मिलेगी, गुम हो गया होगा। या एक तो ये हो गया फिजिकल दिशा। दूसरा एक आपके मन में ये मतलब कोई ये आ सकता है, ये सोच सकता है कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं, है मेरे को ये भी कंफ्यूजन है, वो भी कंफ्यूजन है, मेरा मन कर रहा है कभी मैं गुरु बना लूं, कभी कुछ इस तरह का आ रहा है, तो मैं किस दिशा में बढ़ूं, योगा की तरफ बढ़ूं, जॉब की तरफ बढ़ूं, ट्यूशन पढ़ाने की तरफ बढ़ूं, किस दिशा में आगे बढ़ूं। ठीक है, तो ये आपको जो है, अब ये चारों में से आपको कौन सी दिशा, हर दिशा में शक्ति दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इंसान यहाँ आएगा आपके पास क्वेश्चन पूछने, तो उसको तरक्की तो हर एक जगह पे मिलेगी क्योंकि चारों में है। ठीक है, अब आपको उस टाइम पे हो सकता है कि इसमें से किसी चीज़ में कम, जैसे मुझे अभी यहाँ पर लाइटनिंग कम दिख रही है, तो आप बता सकते हैं कि भी इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको कम। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी दिशा है। ठीक है, तो ये नॉर्थ दिशा है, वाटर एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद एक दिशा नॉर्थ है तो आप इसके बाद की बना सकते हैं सारी। ठीक है, ये साउथ है। ओके, इस तरह से आप बना सकते हैं। नॉर्थ के बाद साउथ नहीं होती, ईस्ट होती है। ओके, चारों दिशाएं बना सकते हैं। अब अगला हम पॉइंट देखेंगे, ये जो राशियां दिखा रही हैं, ये राशियां क्या कह रही हैं, ये राशियां कह रही हैं कि आपको जो भी इस समय पर्सन आया है उसको आपको ये सलाह देनी है, जब आपका यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, कि आपको अपनी जन्म कुंडली बनवानी चाहिए और आपको जन्म कुंडली के हिसाब से अपना सॉल्यूशन करना चाहिए कि आपके ऊपर ग्रहों का असर है, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अब उसके बाद एक ये है, अब इस पे लाई आती है, तो यहाँ पर जो भी पर्सन आया है आपको यही घूमता हुआ दिख रहा है, तो उसको आपको यही सलाह देनी है कि जो जीवन है वो ये चीज़ अगर आप देखते हैं, जैसे कि ये जो सर्कल घूम रहे हैं, तो ये जो पर्सन है ना, वो जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा। तो उसको ये बताना है कि जीवन में परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे, एक जैसा जीवन नहीं चल सकता है, उन परिवर्तनों को स्वीकार करो और ये सोचो कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो रहने वाली है।
थोड़ी टाइम रहेगी, ज़्यादा टाइम रहेगी, जब तक कर्मा नहीं ख़त्म होता तब तक नहीं होगी। तो इसके साथ आपको खुश कैसे रहना है उस चीज़ को देखिए, ये गोल गोल घूमते हुए खुशी का भी एहसास दे रहा है ना। वो यही कह रहा है कि हर कंडीशन में खुश रहो। तो अपना माध्यम ढूंढो। किसी को पिक्चर देख के खुशी मिलती है, किसी को किसी से, तो उस चीज़ को गिल्ट मत फील करो कि मैं मूवी देख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। अपनी फैमिली को भी टाइम दो, अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी जर्नी में भी टाइम दो, लेकिन उस चीज़ के साथ खुश रहो। ओके, तो ये ओवरऑल जो कार्ड है। और इसके अलावा मैं आपको और बताती हूँ कि क्या जीवन चलायमान है, ये उसको बताना है। उसके बाद आपको ना उसको ये बताना है कि जो भी परिवर्तन होएगा ना जीवन में, वो ना नकारात्मक होता है ना सकारात्मक होता है। जो सकारात्मक है, अगर आपको लग रहा है सकारात्मक, वो सकारात्मक ही है, पॉजिटिव ही है। जो आपको लग रहा है नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव से पहले का नेगेटिव है। कोई भी नेगेटिव चीज़ ऐसे ही नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन लेकर आती है या कुछ लेसन दे के जाती है, जिससे आगे के जीवन में वैसी कंडीशंस नहीं आती हैं। क्योंकि जो बहता पानी होता है उसमें कभी भी काई नहीं जमती है। तो अगर किसी चीज़ पे आप स्थिर हो गए हैं, तो वही स्थिरनेस मतलब आपको नुकसान देने लगेगी, आपको इरिटेट करने लगेगी। मतलब जैसे कि अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, ठीक है, प्रेम में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेम भी दूसरे के लिए बंधन बनने लग जाता है कभी कभी। तो वो चीज़ को थोड़ा सा खट्टी मीठी यादों में निकालना पड़ेगा। तो ये कार्ड आज तो बहुत ज़्यादा वो है, और इससे आगे मैं आज दूसरा कार्ड नहीं करा रही हूँ। इस कार्ड को आप 2-3 बार ज़रूर देखें, ठीक है, फिर हम अगला कार्ड करेंगे। थैंक यू एवरीवन। क्योंकि किसी किसी वीडियो में मैंने 3-3 कार्ड भी कराए हैं, लेकिन इस कार्ड को मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सब में परिवर्तन का नियम है। तो इस परिवर्तन के नियम को अच्छी तरह से समझा जाए, इसके लिए इस कार्ड की एनर्जी में दूसरे कार्ड की कोई एनर्जी मिक्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसे मैं अकेले ही करा रही हूँ, परिवर्तन के नियम को समझने के लिए, कि कोई और जो एनर्जी इसमें मिले ना। थैंक यू एवरीवन।